ये अपन कर चुके, यहां से मैं दोबारा पढ़ देता हूं। ये यद्यपि अपने संकल्प में सारभूत रूप से अचूक होने पर भी अपने उपकरणों के दबाव में आकर यह क्रिया में त्रुटियां करने, भावना को अनुचित स्थान पर रखने, व्यक्ति के चुनाव में गलती करने को बाध्य होती है। संकल्प के सही सही रूप में अपने अचूक आंतरिक आदर्श की अभिव्यक्ति की अवस्थाओं के संबंध में बरबस भूलें कर बैठती है, अनायासी। तथापि इसके अंदर एक ऐसा भविष्य ज्ञान होता है जो इसे तर्क बुद्धि की अपेक्षा या ऊंची से ऊंची कामना की भी अपेक्षा अधिक अचूक पथ प्रदर्शक बना देता है। अब ये तो आपने अगर जीवन के अंदर देखा हो बारीकी से, इसकी गति फॉल्टरिंग प्रतीत हो सकती है, त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो सकती है, उतार चढ़ावों से जाती प्रतीत हो सकती है, पर जो तर्क बुद्धि के आधार के ऊपर बहुत सोच समझ के जो चलते हैं, वो अल्टीमेटली हमने पाया या ये पाया गया है कि वो कहीं नहीं पहुंचते। वो एक भूल भुलैया में अपने आप को पाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो हम स्ट्रिक्टली तर्क बुद्धि के आधार पे चल रहे हैं, का मतलब आप सीधे सीधे आपकी डीपर सत्ता को नकार रहे हो। उसकी लाइट में तर्क बुद्धि के आप किसी भी तरीके से आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई भारतीय शास्त्र हैं ही सारे के सारे, श्री अरविंद की सारी राइटिंग्स है ही। आप इंटेलेक्ट है, रीजन है, लॉजिक है, इन सारों के तरीकों से, क्योंकि जीवन के अंदर इनको आप प्रैक्टिकल के अंदर काम में लेंगे, पर इसको कमांड कौन करेगा? आपकी अंतरात्मा। तो ये इसके अंदर एक ऐसा भविष्य ज्ञान, मतलब प्रोफेटिक विजन है इसके अंदर। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसीलिए एक व्यक्ति के अंदर कामनाएं हैं, सारी चीजें हैं, पर वो मुड़ सकता है। और ये जो व्यक्ति है अल्टीमेटली, पहले ही वॉल्यूम में शायद हमने पढ़ा था, ये असुर बन जाता है। इसके पास कोई अच्छी भली चीज की कोई संभावना ही नहीं रहती। तो दूसरा व्यक्ति, ये तो अब एक जीवन में आपने कोई वास्तव में देखा हो, ऑब्जर्व किया हो। अब ये ऑब्जर्व करो कहाँ से? ये भी मुश्किल है। फिर जैसी हमारी चेतना है वैसे वैल्यूज होते हैं हमारे। जैसों को वैल्यू नहीं देनी चाहिए वैसों को वैल्यू देते हैं हम। अब ये कहा जाए कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, अब सारे ही आध्यात्मिक ही हैं हमारी तरफ से। ये कैसे पता चले कि कौन कहाँ है, कहाँ नहीं है? तो इसके अंदर एक ऐसा भविष्य ज्ञान होता है जो इसे तर्क बुद्धि की अपेक्षा या ऊंची से ऊंची कामना की भी अपेक्षा अधिक अचूक पथ प्रदर्शक बना देता है। ऊंची से ऊंची कामना, भले आपके वो मोक्ष प्राप्त करने की हो, भले कोई भी कामना हो, इससे इसका जो जो विजन है साइकिक का, वो अचूक है, अचूक पथ प्रदर्शक है। वर्तमान में आपको नहीं प्रतीत हो सकता। वर्तमान में आपको तर्क बुद्धि हो सकता है कि, और वो तर्क भी आप देखोगे, जनरली आपके फियर्स हैं, आपके फोबियाज हैं, आपके प्रेजुडिसेस हैं, आपके सर्टेन चीजों के प्रति इंक्लिनेशन है। ये सारे आप कहते हो ये ठीक है, ये लॉजिकल है। और ये कह के आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, ये प्रश्न नहीं करते ये क्यों, ये लॉजिकल क्यों है, ये क्यों नहीं। और स्पष्ट गलतियों और लड़खड़ाहटों से होकर गुजरते हुए भी अगर इसको आप फॉलो कर रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग ये लगे यार कि इसने गलत निर्णय किया ये, क्योंकि इसके पास वो आधार है नहीं। तर्क बुद्धि देखती हाँ 2 लाख रुपए बैंक के अंदर है, तो कंफर्टेबली इतने का मैं काम कर सकता हूँ, या उसके आधार के ऊपर जो जो वो सोचे, उस आधार के ऊपर क्रिया करना, ये तार्किक काम है आपके पास। क्योंकि ये कि उतना ही पाँव पसारिए, जितनी आपकी जो चद्दर है उतने ही पाँव पसारो, ये तर्क बुद्धि कहती है। अंतरात्मा ये कहती है अरे सामने कुछ है ही नहीं, कौन सी चद्दर कौन सी ओर। माँ कह रही है, तो आप भीतर से आपको जो पथ प्रदर्शन प्रतीत होता है, और इसमें आपको कोई पर्सनल आप एट्रीब्यूट करते नहीं अगर उसके अंदर,
आपको फेलियर मिलता है, असफलता आती है। आपके लिए तो है नहीं वो असफलता। दूसरे कहेंगे मैंने सोच समझ के किया था ये देख फ़र्क है इसमें। और इसको मैंने कहा था ये इतना भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है, देख इसके साथ क्या हुआ। पर यदि चेतना की स्थिति के अंदर देखेंगे, आपको जो फेलियर लग रही है, उसको पता नहीं कहाँ वो एक दूसरे स्थान के ऊपर है और आप हमेशा तर्क बुद्धि के सहारे चलते रहोगे। अगर चलते हो तो आप अपने आप को खड्डे में पाओगे। वो भी यदि कोई दिन आप में कुछ ऐसा उदय हो गया तो, ये सारे इफ एंड बट्स के अंदर हैं ये सारे के सारे। इफ और स्पष्ट गलतियों और लड़खड़ाहटों से होकर गुजरते हुए भी इसकी वाणी सटीक विवेक, बुद्धि और विचारवान मानसिक निर्णय से बेहतर मार्गदर्शन कर सकती है। ये तो निकल पड़ा, इसके सनक आई, देखो इसने क्या किया। इसने अपना सारा वाइंड अप किया। हमने कहा 1 महीने आप रुक जाइए। जो मकान आप बेच रहे हैं, उसके आपको दोगुने दाम मिल जाएँगे और इसने उसके लिए इंतज़ार नहीं किया। उसकी अच्छी डील नहीं थी उसके अंदर बेच के और ये तो निकल लिया। ये क्या समझदारी है? पर अल्टीमेट सेंस के अंदर आप ये देखेंगे अगर वो उसको मूवमेंट उस समय प्रबल है, वो ही उसको निकाल सक रहा है। नहीं जो सो कॉल्ड समझदारी है, उनको तो हमने देखा है कि वो वहीं जड़ें जम जाती है उसकी। क्योंकि ये कभी आता नहीं समय कि 1 महीने बाद मैं इसको बिता दूँगा, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी, तब मैं ये कर लूँगा, मेरा ये हो जाएगा। जीवन निकल जाता है, ये कभी नहीं होता। तो ये बिल्कुल समझदारी है, अगर आपके ये इम्पल्सिवली आपने ये निर्णय लिया है, तो भी ठीक है। आपने कैसे भी ये निर्णय लिया है, कीमती चीज़ है कि आप इसके ऊपर चल पड़ो। तो ये अपनी बातें जो हैं, ये आपके इम्पल्शन के साथ ला सकता है, पैशन के साथ ला सकता है, इंस्पिरेशन आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। और इसीलिए तर्क बुद्धि के आधार पे ज़्यादा आपको चलने नहीं दिया जाता। क्योंकि तर्क बुद्धि के आधार पे तर्क मतलब किसको कहते हो आप तर्क? पहले तो डिफाइन तो करो तर्क मतलब भी आप बेस्ट से बेस्ट डिफाइन करोगे कि एक लॉजिक है चीज़ों के अंदर और वो भी सेंसरी परसेप्शन से। डीपर को तो आप स्वीकार ही नहीं करते। तो तर्क मतलब जो कॉज़ एंड इफेक्ट, तर्क का क्या मतलब है जो सेंसरी परसेप्शन से आपने अभी तक कॉज़ एंड इफेक्ट देखा है और उसका बढ़िया से बढ़िया आपके तरीके से कितना आप उपयोग कर सकते हो। तो बड़ा ये तर्क सम्मत बात है कि हाँ, ये है। ये यहाँ नहीं था तो ये चोरी ये ये कैसे कर भैया सकता है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये तर्कवान व्यक्ति और विचारवान व्यक्ति दोनों में अंतर है क्या? डिपेंड करता है आप कैसे डिफाइन करते हो। क्योंकि अगर आत्मा के स्तर के ऊपर हो सच्चा विचार तो वहाँ से उठेगा। अभी विचार कहाँ से उठेगा? आप करते रहो। आप कितनी-कितनी मूवीज़, कितने-कितने साहित्य, कितने-कितने देखते हो पर उसकी उड़ान जो है, वो रहती खाली उसी एक छोटे से दायरे के अंदर है। ये जाके देखो आप लिटरेचर फेस्ट के अंदर, अब विचारवान व्यक्तियों का ही मेला है एक तरीके से वो। अब कहाँ तो माँ श्री अरविंद की एक छोटी-सी बात, कोई चीज़ और वहाँ जाके आप ये पाओगे यार यहाँ तो विचार की शुरुआत नहीं हो रही। श्री अरविंद भारतीय संस्कृति के बारे में कह रहे हैं, वो लोग कितने-कितने जो सारे दिन आप जाके देखो, कितने मेले लग रहे हैं, कितने और हैं। तो सब जगह जिनकी जो बेस्ट अभिव्यक्ति की वहाँ जाके देखो आप, उसमें क्या पाते हो? तो आप पता कर लोगे कि विचारवान हैं या नहीं है। तो अब उनको उनको तो ये चलो कॉन्ट्रास्ट नहीं मिला, हमको तो ये दिख ही रहा है माँ श्री अरविंद जो हमको दे रहे हैं। विचार उनके है या नहीं है, इसका प्रमाण तो आप लिटरेचर फेस्ट और उसके अंदर जो ये जिस तरीके की बातें करते हैं, लिटरेचर की बात चल रही है ना, वहाँ विचार की बात चल रही है। या पॉलिटिक्स के अंदर संसद में जिस तरीके की बातें करते हैं, या आपके जो डिस्कशंस आजकल टीवी डिबेट्स के अंदर होते हैं, उसका तो तर्क से ही लेना-देना नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि भैया तू चाहे कुछ भी कहे, सही भी कह रहा होगा, मेरी पार्टी ने मेरे को ही बिठाया है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बहुत सीधी-सीधी बात है और कोई मतलब नहीं है, वो पहले 10 दिन पहले पानी पी-पी के गालियाँ निकालता था एक पार्टी को, अभी पता चल रहा है उसने अपना जो है एक से तो तोड़ लिया और यहाँ जाके इसमें मिल रहा है। मतलब क्या है ये?
तो इनकी तो हम बातें ही नहीं कर रहे। और लगभग दुनिया उनको सारों को चुनती है, वो भूल जाती है कि कल ये क्या कह रहा था। तो कॉमन जो आपका जो जनमानस है, उसकी स्थिति तो आप देख लो। अब इसमें सो कॉल्ड विचारवान है, वो इंद्रियों से चीज़ें लेता है, उसके आधार के ऊपर जो बनाता है, सो बनाता है। उसका मैंने आपको प्रमाण ये दे दिया कि देख लो विचारवान जो लिटरेचर फेस्ट वगैरह में जो हैं वो, क्या हैं वो? जो आपके मूवीज़ आ रही हैं या कोई डॉक्यूमेंटरीज़ बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, उसमें उसकी क्या अभिव्यक्ति हो रही है, समाज के अंदर किस तरीके से है, विचार बहुत कम ही मिलता है। और है या नहीं है इसका भी अगर हम उसमें प्रवेश नहीं करें तो आपके लिए तो फिर भी सील्ड बुक है। भई है या नहीं है, श्री अरविंद ने दे दिया और इसकी और फिर बाद में अब आवश्यकता भी क्या है? जब सारी चीज़ उन्होंने विचार जो ऊँचे से ऊँचा मनुष्य कभी कल्पना कर सकता है, आगे आने वाले 1000 सालों के अंदर वो लाइफ डिवाइन वगैरह में, सावित्री में, अभी तो कोई स्थिति में ही नहीं है, जो इसकी कोई चर्चा कर सके। तो ये आपको खाली चाहे इसकी गति लड़खड़ाती हुई प्रतीत हो सकती है। भई ये देखने का यही तरीका है कि विचार है भी या नहीं है। विचार हो तो इस तरीके की पद्धतियाँ ये समझ ही नहीं पा रहे। ये तंत्र, वो तंत्र, इन सारे तंत्रों की बात कर रहे हैं। राजतंत्र, लोकतंत्र, ये तंत्र, वो तंत्र, साम्यवाद, ये वाद, सारों से मनुष्य जाति कैसे भी पिंड छुटा रही है। आगे आने वाला समय किसका होना चाहिए? एकमात्र श्री अरविंद की ही बात, मतलब और कोई दूसरा लॉजिक नहीं हो सकता। ये आपको लॉजिकल लगता है, दूसरे वाले वो उसको कंसीडर ही नहीं करते। तो लॉजिक तो बेसिकली आप चेतना में किस चेतना के अंदर हो, उस तरीके का फ्रेमवर्क है ये। ये वर्किंग आपको सहज लगती है, दूसरे वाले को दूसरी वर्किंग सहज लगती है। तो ये जो आप विचारवान और इसकी बात कर रहे हो, ये तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अंतरात्मा की यह आवाज़ वह चीज़ नहीं है, जिसे हम ज़मीर या अंतःकरण कहते हैं, जो जनरली जिसको ये मेरा कॉन्शियंस इसको अलाउ नहीं करता। इसका अंतःकरण से या आपके जो अंतःकरण भी जो जिसको आप जनरली जो कॉमन पार्लांस के अंदर बोलते हो, ये इन शब्दों का बड़ा दुरुपयोग होता है। मेरी अंतरात्मा, यहाँ श्री अरविंद बड़े स्ट्रिक्टली शब्दों को काम में लेते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं ये सारी की सारी। वो लूज़ली नहीं शब्दों को काम में ले रहे। तो इनका जो नोमेनक्लेचर है, वो पूरा पढ़ के आपको धीरे-धीरे और फिर बाद में आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया। वो इंटरचेंजेबली कई बार उस शेड के कारण या किसी कारण या उनकी अर्ली राइटिंग्स देखेंगे उसके अंदर वो क्योंकि सुप्रामेंटल और इसके बीच में भेद उनको क्लियर था नहीं, इसलिए वहाँ वो सुप्रा कई बार बीच में डैश भी लगाते हैं मेंटल, जो वेद के समय की राइटिंग्स हैं, उससे पहले की राइटिंग्स हैं। अब इसमें आदमी धोखा खा सकता है। इसमें और तो क्या गाइड हो? ये गाइडेंस तो कैसे हो जब तक आप इसमें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रवेश न करें। तो इसको जिसको आप मेरी गट फीलिंग थी ये। अरे किसकी गट फीलिंग थी? फालतू बातें हैं। अंतःकरण इनमें किसी के अंदर कुछ नहीं जाता। ये अंतरात्मा, आपका जो चैत्य है, इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग है। बहुत ज़्यादा अलग टेक्सचर है इसका। क्योंकि वह तो इसका केवल एक मानसिक और प्राय पारंपरिक त्रुटिपूर्ण विकल्प है। मेरे को अंदर से ये देखो अरे बड़ी मेरे को ये आती हैं, कई लोगों के होता है ये, उनके थोड़ी-सी ये कोई चीज़ खुली होती है, मेरे को पहले पता चल जाता है मेरे को ये है। ये इसका कोई अंतरात्मा से कोई दूर-दूर तक संबंध नहीं है। अंतरात्मा की वाणी तो एक अधिक गहरी और अधिक विरले ही सुनाई देने वाली पुकार है। तथापि जब कभी ये सुनाई दे, तो इसका अनुसरण करना ही अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। अभी ऊपर मैं कह के गया हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में आए, ये छोड़ के पिंड छुटा इससे जल्दी निकल। इसमें आप ये सोचो ये पैसा डबल आ जाए तो मैं माँ के काम में लगा दूँ, ये भी डिपेंड करता है आपको देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आएँगी, जड़ें जमा लेंगी। अभी भी आप उसी वर्किंग को लोअर वर्किंग को समझ रहे हो।
तो ये जब भी आपको सुनाई दे, इसका अनुसरण करना ही अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। इसीलिए जब मैं ये कहता हूँ बातें कर रहे हो माँ की, रीइन्फोर्स कर रहे हो आपकी दूसरी टाइज़, आपके जो दूसरे बंधन हैं, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, पशु के लिए बहुत अच्छा है वो। पर अगर एक तरफ आप ये कह रहे हो और दूसरी तरफ इनको पोषित कर रहे हो, तो ये दोनों नहीं हो सकता। भोजन करना समझदारी है, पर आप ये कह रहे हो मैं व्रत कर रहा हूँ और मेरा आज निर्जला है और उसमें करना ये आपके लिए अपराध है। उस समय आप ये कहो देखो ये समझदारी है, ये प्रूडेंस है। इतनी गर्मी हो रही है इसके अंदर तो मेरे को बीच में इसमें कुछ न कुछ नमक का, चीनी का ये मिला के घोल भी लेना चाहिए इसके अंदर, अदरवाइज़ तो देखो आपका बीपी डाउन हो सकता है, ये हो सकता है, आपकी एसिडिटी हो सकती है। आपको व्रत करने की किसी ने ज़बरदस्ती नहीं करी। या तो आप व्रत मत कीजिए और अगर प्रूडेंस रखते हैं, तो शुरू से रखिए। आप जिसको समझदारी कहते हैं, वो आपकी अंतरात्मा को मार रही है। अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे, वास्तव में यदि आप देख लेते तो आपका जीवन जी नहीं पाएँगे जैसा आप जी रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं चल सकती, क्योंकि ये सेंटेंसेस डिपेंड करता है आप कितना क्लियरली या उसकी फेस वैल्यू के ऊपर ले रहे हो। ये कभी सुनाई दे, यदि, तथापि, जब कभी ये सुनाई दे, इसका अनुसरण करना ही अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। यहाँ तक कि तर्क बुद्धि और बाह्य नैतिक परामर्शदाता के सहारे प्रत्यक्षतः सीधे रास्ते पर चले जाने की अपेक्षा अपनी पुकार की आत्मा की पुकार के पीछे भटकना बेहतर है। मच बेटर है ये। और जो आपको ये कहानियाँ सुनाता है, वहाँ इसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, इसने तो सब कुछ आश्रम को दे दिया, तो यहाँ बार्गेनिंग करने मतलब क्या सौदा बेचने आया था वो? क्या करने आया था यहाँ? तो अगर आपको कोई कोशिश करे ये कहानी सुनाने की, उसको तो सबसे पहले दूर कर दो। कोई ग्रीडी व्यक्ति है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता, जितना कि इनसिंसियर व्यक्ति है। कोई उसके प्रति सिम्पैथी नहीं है इस बात के अंदर। तू वहाँ सौदा बेचने गया था, किस लिए गया था? कोई दुकानदारी करने का क्यों गया था वहाँ? तेरी अंतरात्मा ने कहा था। वो अंतरात्मा आज क्या कहती है? अगर सिंसियर है तो वो कहती है क्या फ़र्क पड़ता है? सिंसियरिटी कभी नहीं कहेगी ये बात। ये अगर मेरी चमड़ी की जूती बना के माँ के चरणों में जन्मों-जन्मों तक पहना दी जाए, तो ये धन्यता है। आपके साथ कुछ भी होता है, वो धन्य हो आप। ये यदि ग्रैटिट्यूड है, ये अंतरात्मा का भाव है। बाहरी चेतना बार्गेनिंग करती रहती है। तो आप ये कहते हैं, "अरे! उसके साथ भी ये हुआ था।" तो मतलब वो घोर इनसिंसियर आदमी था। वो बिल्कुल 2 कौड़ी का आदमी था, अगर वो कह रहा है। तो ये बात आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर है ये। मैं अगर ऐसी बात करता हूँ, मैं अपने व्रत से नीचे गिरा हूँ और कोई व्यक्ति कहता है मैं अंतरात्मा के पीछे गया, देखो मेरे साथ नुकसान हो गया। अरे! नुकसान क्या हो गया? ये नुकसान तो तेरे साथ वैसे भी होना था। तू अगर अच्छा कोई वो तेरे को ये होता कि मैं ये सफलता के मानक में हो जाता तो ऑलरेडी पशु तो तू है ही, बातें क्या कर रहा है? ये कहने वाला कोई है ही नहीं। धीरे से आप महात्मा जी के पास जाओगे, आइदर तो वो ये कह रहे हैं, बेटा तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। तो ये मान लीजिए कहीं न कहीं वो चेरिश्ड चीज़ छोड़ के आया है। तो अभी भी उसके सफलता के मानक दूसरे हैं। नहीं तो वो ये कह दे, "अरे पागल है क्या? ये करने का काम है। तकलीफ पाए चाहे कुछ भी करे।" आप कहते ही हो, "अरे इसमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, इसमें थोड़ी मेहनत कर, नंबर अगर आ जाएगा कोशिश कर, दोबारा कर, तीसरी बार कर।" अब भई तेरा नहीं हुआ तो चल ये कर ले, कोई ख़ास बात नहीं है, चलो मेहनत तो करी तूने। आध्यात्मिकता में है नहीं। एक बार में आप ये कह रहे हो मेरे को तो मिल जाना चाहिए। अगर ये नहीं मिला, तो मेरे पास सारे राइट्स हैं माँ पे दोषारोपण करने के। कैसी घोर इनसिंसियरिटी की बात है। साइकी का आपको तुरंत बता देगा ये तो पिटाई करने योग्य है या इससे मुँह मोड़ लेने योग्य है। उसको कह दे भैया तू अगर मेरी तरफ आएगा मैं तेरी शक्ल नहीं देखूँगा। क्या शक्ल देखें ऐसे लोगों की? अब ये बात आपको समझ आ ही नहीं सकती है, हो क्या रहा है? परंतु जब जीवन भगवान की ओर मुड़ता है, केवल तभी अंतरात्मा वास्तव में आ सकती है।
वो आप करते नहीं कभी भी। बातें करते हो, ये मुड़ाव नहीं आता। वहम आते हैं और चीजें तो देखी हैं, ये नहीं आता। और बाह्य अंगों पर और इसका बाहरी सत्ता में कैसे नज़र आती है भई, अब तो नहीं, आज रात भी निकाल नहीं पाएँगे। इस वातावरण में तो नहीं निकाल सकते। जब आपके ये जीने-मरने का प्रश्न हो जाए, जब आपको फिज़िकली स्ट्रैंग्युलेशन महसूस हो या मतलब ये डिसाइसिवनेस आपके अंदर आ जाए कि यार ये क्या है? अगर अभी भी आप सोच समझ पा रहे हो, आपको अपने शरीर की सुध है, आपके परिवार की सुध है, तो अभी आप इस वातावरण में नहीं हो। आप इससे बहुत दूर हो। जब जीवन भगवान की ओर मुड़ता है, केवल तभी अंतरात्मा वास्तव में आगे आ सकती है और बाह्य अंगों पर अपनी शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग कर सकती है। भगवान की ओर मुड़े नहीं, रस चल रहा है कई और चीज़ों के अंदर क्योंकि स्वयं भगवान की चिनगारी होने से, भगवान की ओर ज्योति शिखा के रूप में बढ़ना ही, ये भगवान की चिनगारी है, भगवान स्वयं हैं। तो भगवान की ओर ज्योति शिखा के रूप में बढ़ना ही इसका सच्चा जीवन और इसके अस्तित्व का औचित्य मात्र है। आपके एग्जिस्टेंस की जस्टिफिकेशन है ये मैं जिंदा ही क्यों हूं, अदरवाइज आप क्यों जिंदा हो? और कोई भी आप कारण बताते हो, वो है ही नहीं। इसलिए कई लोग इससे ऑफेंडेड महसूस करते हैं। तो क्या हम कुछ नहीं कर रहे? तो मैं थोड़ी कह रहा हूं ये आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेरे प्रमाण पत्र देने से थोड़ी होगा ये तो जो टेक्स्ट कह रहा है आप उसको देखो, अगर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। आप मेरे से थोड़ी प्रमाण पत्र ढूंढ रहे हो, मैं तो खाली टेक्स्ट को खोल रहा हूं। तो कई लोग ये देख के, जैसे माँ का तीसरा वॉल्यूम उसमें पहली मैं कहता हूँ, तो वो कह रहे हैं इससे तो आप हतोत्साहित कर रहे हो। हतोत्साहित में तो आपको कर नहीं रहा। आपके अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो डिफीटिस्ट है। वो आपको अच्छे कलर्स में दिखाना चाहता है कि आप भी माँ के भक्त हो, आप भी ये हो, वो हो। वो पार्ट ऑफेंडेड महसूस करता है। मैं तो खाली टेक्स्ट खोल रहा हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ या आपसे मेरा जो इंटरेक्शन है उसमें मैं गलत बात कैसे कह सकता हूँ? ये आपके अस्तित्व का, आपकी एग्जिस्टेंस का औचित्य मात्र, वेरी जस्टिफिकेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस अगर ये नहीं कर रहे, तो आप अपने उचित मतलब जीवन के अर्थ को चूक रहे हो। बस इसके जो मायने निकलते हैं वो निकलते हैं। हम सारे इतने इनफ मैच्योर हैं कि इसके क्या मायने निकलते हैं। इसमें कोई ऑफेंडेड ऑफेंडेड तो इस बात की है कि तुम पशु की जैसे जी रहे हो, जिसके लिए तुम्हारा जीवन है। अब इसमें भी व्यक्ति ये कहता है नहीं, नहीं मैं तो माँ का अंतरंग भक्त हूँ। यार कौन मना कर रहा है? किसके पीड़ा है इस बात से? हम तो कह नहीं रहे। आप हो तो बहुत अच्छी बात है। भई इसी के लिए तो ये सारी तैयारी चल रही है। इतनी चर्चा है, ये इसी के लिए तो है। योग में एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त, अच्छा ठीक है यहाँ तक तो हाँ भैया। मतलब कहीं भी श्री अरविंद की राइटिंग के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। एक कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है? अच्छा भोजन करो, इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ है कि बीच में थोड़ा-सा विष भी ले लिया करो? ये कैसे कह सकते हैं कोई? ये आपको जब भगवान की ओर टर्न करते हो तो समझ में आता है, अभी नहीं समझ में आ रहा तो टर्न नहीं किए, बस बहुत सीधी बात है। आप लॉजिक को मानते हो तो ये लॉजिक सीधा-सीधा देख लो। इस लॉजिक में आप अपनी कन्वीनियंस के तरीके से चलते हैं, दूसरे लॉजिक में उसकी कन्वीनियंस के तरीके से चलते हैं। आपके जीवन का सर्वनाश हो रहा है, वो हो ही रहा है। योग में एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है और हर कदम पर अपनी मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता पर अपना सहारा नहीं लेता। ये जैसे ही शांत शब्द आता है, आप इसका गलत अर्थ लगा बैठते हो। उसकी क्रिया चलती रहती है मन की। हो सकता है आपके साथ वैसी हो जैसे माँ के साथ हुई। मन है उसमें शांति स्थापित हो गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये एक्टिविटी चलती रहे, क्योंकि वर्तमान में माँ को आपसे जो काम करवाना है, उसके अंदर पर जो ये यांत्रिक तरीके से चलती है, इसमें कई-कई व्यक्ति-व्यक्ति के साथ है किस तरीके से हो सकता है। आप उस लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर रहे, एक चीज़।
ये आपके लिए एक सेकंड नेचर एक अलग से हो गई। आप कह रहे ठीक है यार, अब ये आप उसको एक्टिवली कोई में ले लेते हैं तो ले लेते हैं। माँ को जब ज़रूरी लगेगा, उस दिन वो आपके अब ये शांत समझते ही आप इसके पीछे प्रैक्टिस में लग जाओ, मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है। और यदि आप ये इसकी प्रैक्टिस में लग गए, तो ये अचूक उपाय है अशांत करने का उसको। क्योंकि आप उसी बंधन में फिर से आ गए, मैं इसको शांत कर लूँ। ये तो प्रक्रिया में आ गए आप। ये कितना शांत होना चाहिए या नहीं चाहिए? आप किसको कहते हो शांत? कि पहले तो ये बात है ना शांत किसको कहते हो? अभी वर्तमान में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, पर मन की यांत्रिक क्रिया बिल्कुल आपकी स्टैंड स्टिल के ऊपर आ जाती है। हम कितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इन शब्दों के अंदर, मेरे आपको देने के अंदर, आपके रिसीव करने के अंदर, आप अपने माइंड की स्थिति देख सकते हैं। वो विजुअलाइज़ेशंस की कोशिश करता है उसके अपने अनुभवों से, जीवन से, आप क्या महसूस कर रहे हो उससे। तो आप इस पे कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस पूरे दौरान आपको मन की एक स्थिति जिसका एक स्वाद मिलता है, वो पूरे दिन नहीं मिल पाता। उतना कॉन्सन्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है। इवन ध्यान में वो इंटेंसिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। और इससे अच्छा ध्यान और क्या हो सकता है? आप सारी इसमें जो फ़ॉर्मेशंस बना रहे हैं माइंड में या विजुअलाइज़ेशंस बना रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, आपके डीपर भाग, आपकी और डीपर क्रिया, सतही चीज़ों से आप एसोसिएट नहीं कर रहे। और इससे ज़्यादा गंभीर ध्यान आप कैसे करोगे? तो योग में एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है, शांत का मतलब ये है, आप अपने सारे इंस्पिरेशंस भी माँ क्या करना है ये बताओ ना। बाहर से आपको पता है ये जो आप काम कर रहे हो, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल काम है। माँ के शिक्षा केंद्र की आप परिकल्पना लेके चल रहे हो और वो भी प्योर तरीके से, शिक्षा केंद्र तो बहुत हैं। इंटीग्रल एजुकेशन स्कूल्स तो वहाँ मेरे ख्याल से 450, 500, 600 हैं, उड़ीसा के अंदर। पर उनमें से गिनती पूछते हैं कि क्या जो माँ की शिक्षा है, प्योर कहीं एक वो उदाहरण तो कहीं भी नहीं है। प्योर क्योंकि सस्टेन ही नहीं कर पाते आप इसमें। आप में खुद में यदि कोई खोट हो बीइंग के अंदर, पहले तो ये आप ये शुरुआत ही नहीं कर सकते। भई ये आप कैसी बात कर रहे हो? तो इसका तो प्रमाण है ना। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा, इसके प्रमाण की बात कर रहा हूँ। इसके प्रमाण ढूँढो। कौन पेरेंट्स वहाँ बच्चे देगा आपने, जिसको ये कह दे, "अरे भई 10वीं की डिग्री तो चाहिए ही इसको देखो। हम काम में नहीं लेंगे, माँ का ही काम करेगा।" पर फिर भी फॉर सेफ साइड कल को बच्चा ही कह दे, "देखो मेरे साथ आपने क्या कर दिया।" इसका मतलब आपके क्लैरिटी नहीं है। कल को ये बच्चा कह दे, "देखो मैं इस यहाँ से 50वें माले से जंप करता तो मेरे को पता चलता ना क्या होता है।" आप करने दोगे उसको? ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। एक हल्का-सा सजेशन आपको जीवन भर के लिए बिल्कुल आउट ऑफ गियर कर सकता है। उसमें आपको खतरा नहीं लगता, क्योंकि अभी आप कोई सच्ची स्थिति में हो नहीं। तो आप खुद परेशान हो तो बच्चों को आप कहाँ से गाइड कर दोगे? तो जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है और हर कदम पर अपनी मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता पर अपना सहारा नहीं लेता, ये स्थिति वर्णन नहीं करी जा सकती कि ये आती कैसे है। पहले तो आपके कोई आधार के ऊपर आप में ये आए कि ये मैं छोड़ने तैयार हूँ, और वो छोड़ोगे क्या, वो अपने आप ही छूट जाएगा। जब आपको उससे घिन आने लगेगी, यार क्या कर क्या रहे हैं? अभी तक ये जितना वर्णन है खाली पुस्तकों में है, थोड़ी बहुत यदि कोई सुरुचि हो रही होगी तो हो रही होगी, मैं नहीं जानता, पर अभी है खाली पुस्तकों के अंदर। और पुस्तकों से पढ़ के आप अलग-अलग विवेचन कर लेते हैं, ये जैन गुरु तो ये कह रहे हैं, ये बौद्ध गुरु ये कह रहे हैं, माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं, रामकृष्ण जी ये कह रहे हैं। वो सारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने स्थान के ऊपर। आप इस पोज़ीशन में नहीं हो कि उनकी बात समझो, क्योंकि आप कहीं नहीं हो, आप नोवेयर हो। तो आपको तो ये राइट भी नहीं है कि किसी के ऊपर भी आप ये कह सकें कि ये कह रहा है, ये कह रहा है। जब प्राण स्थिर और वश में हो जाता है और जब अपनी उतावली इच्छा, मांग और कामना पर सतत ही आग्रह नहीं रखता,
बहुत लंबी तैयारी चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा लंबी तैयारी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये हतोत्साहित नहीं कर रहा, मैं आपको ये उत्साहित कर रहा हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, जो आते ही उसको ये देना चाहिए। बेचारे को आप बरस तो दे रहे हो, कोई मुश्किल से मतलब बरस मिल ही नहीं रहे ये करने के। आप अपने-अपने जीवन को देखो ना, आप अपनी लाइफ़ को अभी भी सँभालते हो तो कितना समय बचता है। फंडामेंटल काम करने के लिए तो अभी कितना लंबा काम करना बाकी पड़ा है। उसके लिए आप ये कहो कि ये वाली चीज़ हो जाए कि मन अपनी निश्चितताओं की पर्याप्तता, सेल्फ सफिशिएंसी उसकी जो है, उसके ऊपर नहीं रहे। ये मूवमेंट आता है पर आप इसको तूल नहीं देते। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये, कि आप इसकी सुनते नहीं। कितना बड़ा बेस चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बेस चाहिए। ये खाली मास रील में अपने तरीके की बातें कर रहे हैं या जैसे कृष्ण प्रेम ये कहते हैं ये बात। कृष्ण प्रेम ये बात कहते हैं कि अब मेरे को ये नहीं, अब मेरे ये चीज़ें नहीं आती। उस तरीके से नहीं, हाँ, उठती हैं, पर उसको हम समझ ही नहीं सकते वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि जीवन में जब तक ये नहीं घटे, दोनों प आपके सामने स्थितियाँ हो, आप ये जाने यार मन तो सीधे-सीधे ये कह रहा है, मन की निश्चितता तो ये कह रही है। इवन आपने आश्रम लाइफ़ अपना ली या आपने प्योरली आश्रम कहते ही तो हो सकता है रेजिस्टेंसेस आएँ, आप निकल पड़े, माँ को ये कह के कि अब तू जो कहेगी मैं तो वैसे ही करूँगा। तो भी आपकी मन की निश्चितताएँ हैं और हैं, माँ इनको सारों को काम में ले लेगी, पर शुरू में आप चलेंगे इनके सहारे ही, लगेगा ऐसे। एक दूसरा अपनी मन की निश्चितता के आधार पे चल रहा है, आप भी वैसे ही चल रहे हो, पर उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे माँ की जो क्रिया है वो परमिएट करती रहेगी, इन्फिल्ट्रेट करती रहेगी उसको। और देर-सवेर ये जो बिल्कुल ऊपर हम पढ़ के गए हैं, तर्क बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो कहीं नहीं पाएगा, अपने आप को गड्ढे में पाएगा, जो कि वो ऑलरेडी है। और ये जो व्यक्ति इसके आधार पे चाहे वो लड़खड़ाता चले, चाहे उतार-चढ़ाव से चले, खारे-मीठे समय से चले, वो डेफ़िनेटली यात्रा कर रहा है। निश्चित ये आप जीवन के अंदर उस वो क्या अचीव कर रहा है, उससे देख सकते हो। ये सारी चीज़ें इनके परिणामों से विवेचन कर सकते हो क्योंकि इतने सूक्ष्म तरीके से धीरे-धीरे जीवन में होती है। ये सेंस ही नहीं होता ना ये हुआ क्या? और जिसके साथ होता है, वो भी शुरू में पहचान थोड़ी जाता है ये क्रिया है, ऐसे है। उसको पता होता नहीं। उसके लिए तो फिर रोज़ एक हाँ, ये मानसिक निश्चितताओं जो बता रहे हैं, हुँ। इसका मतलब ये हो गया जो हम ये सोच कर रखते हैं कि जीवन में ऐसा होना चाहिए तभी ये चीज़ हो पाएगा। अपने लिए मतलब हम जो बचा के रखते हैं, उसकी बात हो रही है। आपके बैंक के अंदर जितने पैसे हैं, उतना का कमिटमेंट करना तो आपको कंफर्टेबल लगता है। आप सुबह कमिट कर सकते हो किसी को ये कि मैं तेरे को 50 लाख रुपए दे दूँगा। आपको अगर ये प्रेरणा आ रही हो, तो इसके आधार पे हम में से कौन-सा है जो ये कह दे भैया तू आ जाना और वो भी कोई ऐसी कोई एक योजना है जो आपको उसके आधार पे कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मैं इसका ज़िम्मा लेता हूँ कि सारी व्यवस्था मैं करूँगा, तेरे पास क्या है? रात का समय हो रहा, हाँ, सुबह आपकी सभा होने वाली, तो आपकी तो निश्चितता है मानसिक वो तो डगमगा जाएगी, मैं कहाँ से कर लूँगा यार? मेरे पास राइट भी क्या है ये करने का? और वहीं वहीं आपके ये है कि हाँ, नहीं ये कर लेंगे। इसके अंदर 25 जनों ने आके आपको सहायता के लिए आपको प्रॉमिस कर दिया, इस आधार पे आगे आपने कमिट कर दिया, तो ये आपको मानसिक निश्चितता नज़र आती है, हाँ यार, ये तो किया जा सकता है। हाँ, मैं आ जाऊँगा आपके पास, मेरे पास गाड़ी है, तो आप कमिट कर लेते हो, आपको ये निश्चितता नज़र आती है। वहीं आपके पास कोई साधन है नहीं, भीतर से ये लग रहा है कि ये वाली चीज़ कमिट कर लो, कैसे कर लोगे? तो बेसिकली सारी ये जो सेंसेशंस से आपको जो मिलती है, विचारों से मिलती है, ये कर लोगे तो ठीक है भई। आप कभी नहीं करोगे ये काम, यार ये कैसे कर लेंगे? भई ये चीज़ें हम कैसे कर लेंगे?
क्यों निश्चितता नहीं है उस चीज की। और मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्खता के काम करने, कोई इम्पल्सिवली यूं ही कर लो और आप तकलीफ में आ जाओ। इम्पल्सिव अलग है और ये अंतरात्मा की वाणी बिल्कुल अलग है। यही तो समस्या है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कौन सा भाग आइडेंटिफाई करेगा? शिष्य जो है वो गुरु को आकलन कैसे कर सकता है? तो आप में कौन सा भाग है जो ये तय करेगा ये तो अंतरात्मा की वाणी है, ये वाली वाणी है। तो हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और हाँ, इसमें निश्चितता होती है, मतलब अंतरात्मा की अपनी निश्चितता है। पर अब उसकी तो कैसे बात करी जाए? ऐसे थोड़ी है आदमी कोई एक बिल्कुल इन अनसिक्योर ग्राउंड के ऊपर चलता है। हमेशा ही कोई ऐसे संदेहों के अंदर चलता है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। उसके मन में आया तो उसको साइकिक कह दिया, मन में आया तो उसको बुद्धि कह दिया, मन में आया तो प्राण कह दिया, ऐसा भी नहीं है। उसको बिल्कुल क्लियर कट, एकदम प्रत्यक्ष पता होता है उसको। ये तो बड़ी विचित्र बात है, निश्चितता। समझ रहे हो ये बात को? कुछ-कुछ भैया। अरे भई आपको मैं ये कह दूँ आप ये कमिटमेंट कर लो। आप कहे यार ये कमिटमेंट कर तो लूँ मैं, किस आधार पे कर लूँ ये तो बताओ? कि कल सुबह मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूँगा। आपकी जितनी क्षमता है या जितना आप बचा सकते हो उतना का तो चलो ठीक है यार, अब ये है तो मुश्किल, इतना कर लेंगे चलो। पर मैं आपको ऐसी चीज़ कमिट कर बैठूँ, मन की निश्चितता तो वहाँ ये कह रही ये तू किस आधार पे कर रहा है ये चीज़? तो योग अगर आपके आप ये सोचो किस निश्चितता के आधार पे चलता होगा व्यक्ति? आपको तो कोई प्रमाण एज़ सच तो है नहीं, फेथ के आधार पे चलता है। तो मन की निश्चितता वहाँ तो मन का तो प्रवेश ही नहीं है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ये समझ जाते हो। प्रैक्टिकल आपके ये हो जाता है कि आप जो कर्म का निर्धारण भई अभी किस निश्चितता के आधार पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बच्चा कोई हमारे पास कोई पेरेंट्स छोड़ने तैयार नहीं, क्योंकि उनके अपने-अपने मंसूबे हैं, वो बातें माँ श्री अरविंद की कर रहे हैं। पर है नहीं, हमने तो नहीं देखा, क्योंकि 94 से तो मैं एडमिशन ले रहा हूँ, 1994 से, और जिसके अंदर हम कोई एडवर्टाइज़मेंट देते नहीं कहीं। अग्निशिखा के अंदर ऑल इंडिया मैगज़ीन में खाली साल में 1 बार। तो ये हम मान के चलते हैं जो मदर श्री अरबिंदो से जुड़ा है, उसके अलावा किसी के पास ये मैगज़ीन जा नहीं सकती। भई किसी न किसी तरीके से वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली माँ से जुड़ा होगा तो ही उसके पास अग्निशिखा है, ये जा सकती है। पहले पुरोधा भी आती थी, अग्निशिखा है, पुरोधा है, ऑल इंडिया मैगज़ीन है। उसके अंदर जो सोसाइटी चला रहे हैं, वो लोग भी उनके किसी के क्लैरिटी नहीं है, तो अब इससे तुरंत ये पता चल जाता है कि उनके सत्र हैं, वो बिल्कुल निरर्थक हैं, एकदम निरर्थक हैं। इसीलिए माँ की ओर चलने की दिशा के अंदर प्रैक्टिकली कोई काम नज़र नहीं आता, प्रैक्टिकली। और जहाँ एकमात्र स्थान था, अब वहाँ भी स्थितियाँ जैसी हैं, वो क्या किया जाए, वो तो माँ से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ की और श्री अरविंद की स्वयं की देह है वो, पौंडीचेरी आश्रम। उसमें यही मन की निश्चितता, क्योंकि जो नए प्रवेश कर रहे हैं, महाश्री अरविंद ने जिनको तैयार किया, वो अब नज़र नहीं आते, वो तो धीरे-धीरे आइदर तो चले गए या प्रक्रिया में हैं। जो नए आ रहे हैं, आपको इस चीज़ का टच नहीं है, तो आप ये कहो मेरी तो माँ के प्रति भावना है। भई आप अपने आप को सँभालो, अगर आप वहाँ मैनेजमेंट में हो और आपकी समझ से कोशिश करो, तो आप क्या निर्माण करेंगे? भावना सही हो तो भी, भावना सही नहीं हो तो कहना ही क्या? क्योंकि अभी आपकी वाइटल को वो वाली चीज़ें नहीं मिल रही जो बाद के अंदर आपके लिए ओपन हो जाएगी, उसके लिए वो नहीं गिर जाएगी। ये कौन है हम में से जो उस चीज़ों के लिए अभी वर्तमान में है नहीं। इसलिए हम कहते हैं नहीं हम इससे बचे रहेंगे, क्योंकि है नहीं वो ऑप्शन। जब वो होगा तो वाइटल धीरे-धीरे टिकलिंग करेगा। एकमात्र प्योरिटी का आधार है जिस पे आप खड़े सेफली, और वो अंतरात्मा है। एकमात्र अंतरात्मा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई चर्चा है ही नहीं।
इसलिए कोई भी जो आप अभियान लेके चलते हो उसकी प्योरिटी के अंदर वो आधार ही नहीं है अंतरात्मा का, तो ब्रीच तो उसमें होना ही है। तो ये सारे अभियान एकदम मिट्टी हो जाते हैं, इनफैक्ट नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस बारे में ये देखो, यहाँ से एक बार मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। ये 2 पेज हैं, अभी मेरे को ध्यान आया। योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक में से है। इसमें से आप देखो कुछ आप बना पाते हो तो। ये पेज 25 है। ये मैं पढ़ देता हूँ, इसमें थोड़ा बाद में अपन जो ये मन की निश्चितता और इसकी बात कर रहे हैं। तुम दीनता की बात करते हो, इससे पहले भी कुछ होगा शायद। श्रद्धा की बात कर रहे हैं, एनी हाउ मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। तुम दीनता की बातें करते हो, परंतु मैं नहीं जानता। स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। हाँ भैया। दीनता आध्यात्मिकता की सबसे सही कसौटी है भी या नहीं? ह्यूमिलिटी, पर जनरली ह्यूमिलिटी जिसको मानते हैं संसार के अंदर हाथ जोड़ के, अरे ये तो कुछ बोलता ही नहीं, ये तो कुछ ऐसे है ही नहीं। मुझे ज्ञात सभी आध्यात्मिक लोग पूरी तरह से विनम्र हैं, क्योंकि वे अपनी सही स्थिति के बारे में जानते हैं। परंतु विनम्रता हाथों के उस निंदनीय याचनात्मक मुद्रा में रगड़ने में नहीं होती। यों रगड़ के यों नीचे गर्दन करना, ये सब फालतू बातें हैं जो आजकल इतना ये दिखाते हैं, इतना पॉपुलर है। अरे ये महात्मा जी कितना विनम्र है, कितना धीरे सी बोलता है, कितना ये बिल्कुल एकदम फालतू बात है। आपको सेंस ही नहीं है विनम्रता क्या होती है, जो कि कुछ वैष्णवों में इतनी प्रचलित है। वह तो केवल मिथ्याभिमान का ही परिवर्तित रूप है, मिथ्याभिमान। सच्ची विनम्रता अहम शून्यता है। तो आपको कड़े शब्द कहना मतलब अहम, क्योंकि कल को पता नहीं आप ऑफेंडेड महसूस करोगे, कल को पता नहीं आप क्या करोगे, तो अहम में तो आप पहले ही हो, तो अच्छी बात तो मैं कह ही नहीं सकता आपको। आप नए आओ मेरे पास, कोई जरूरी है क्या? ये तय आपको करना है कि आपको सच्ची सुननी है या गलत सुननी है। अगर आप ये सोचते हो तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, दूसरा वाला तो ऑलरेडी अंधकार में है ही है। ये इस बात के एहसास से आती है कि व्यक्ति विश्व के अंदर एक बिल्कुल मामूली सी घटना मात्र है। यदि उसकी योग्यताएं और उसके संदेश तारागणों को उनकी कक्षाओं से हिला देते हों। आप निश्चितताओं की बातें कर रहे हैं। आप में इतनी ओकल्ट पावर आ गई, आपके इशारे से चांद है वो अपनी कक्षा बदल लेता है। आप सूर्य की ओर अंगुली करते हो, सूर्य अपना जगह स्थान छोड़ के कहीं और अस्त होने चला जाता है। सोचो आप में क्या आएगा। अभी तो कल्पना मात्र है ये, और आपको पता है ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए आप इसको ज्यादा कोई सीरियसली ले नहीं रहे। आपको यदि हल्की सी कोई भी योग्यता आप में आ जाए, आप पचा नहीं सकते। तो भी क्या है, व्यक्ति एक क्षणिक सी चीज है। उसका एक आरंभ रहा है और उसका एक अंत होगा। कुल मिलाकर वह एक घोड़ा है जिस पर कोई दूसरा सवारी करेगा। उसका बस यही महत्व है। दूसरे आपके ऊपर सवारी करेंगे, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके और जो कामनाएं, आपके विचार, आपकी सारी चीजें, आपकी साधना, मतलब इनसे पिंड छुटा लोगे, साधना इसके ऊपर सवारी करने लगेगी। माँ सवारी करना एक चीज है, आपका साधना का विचार सवारी करना एक बिल्कुल अलग चीज है। क्योंकि माँ सवारी करे तो उसके अंदर फिर ये विचार नहीं रहता कि आपकी साधना हो भी रही है या नहीं रही है। और ऐसा कौन साधक है जिसके ये विचार न उठते हो? साधक छोड़िए, माँ कह रही है मेरे कोई टाइम ये आता मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ उस बात की महत्ता या उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैं कौन हूँ ये तो मेरे को पक्का पता है। बाकी मैं जो कर रही हूँ उसकी कोई रेलेवेंस है भी या नहीं, मेरे को नहीं पता। परंतु यदि घोड़ा अपना सारा समय जंगल में चौकड़ी भरने में और काठी लदवाए जाने का जिद्दी रूप से प्रतिरोध करने में लगाए, तो जैसा कि विद्यार्थी कहते हैं उसका मालिक उसे त्याग देता है। तो हम बैठे हैं ना त्यागे हुए, और का क्या प्रमाण है इसमें?
पढ़ भी लेंगे, सारे काम कर लेंगे, तो इसको कहते हैं ईयर्स विदाउट ग्रेस। ग्रेस जैसे हमारे से छीन ली गई हो। वहम की लकड़ी आपके हाथों में दे दी जाती है, आप उस लकड़ी के सहारे हाँकते रहते हैं, उस वहम के सहारे। इसलिए ये चीज़ मेरे को बहुत तकलीफ देती है कि आप एक ओर प्रश्न करते हो, सीरियस की मार्ग के प्रश्न करते हो, दूसरी ओर जाके अपने वो ही जो टाइज़ हैं, उनको रीइन्फोर्स करते हो। मेरी नौकरी सरकारी पक्की हो गई, कमाल ही कर दिया तूने। ऐसी विचित्र चीज़ तू कैसे कर पाया? आज तक तो मनुष्य और किसी ने किया नहीं है ऐसा। तो क्या बता रहे हो आप ये? आप सोचो तो सही। धीरे से अपने आप को कह के देखो दोनों चीज़ों को, वो ही बता देंगी कि आप ये बात क्या कर रहे हो? फिर वो कहेगा तो आप एसेटिसिज़्म की बात कर रहे हो। आप तो जीवन से भाग निकलने की बात कर रहे हो, ऐज़ इफ जीवन वो 4-5 आपने गंदगियाँ पाल रखी हैं, वो जीवन है। अगर उससे मुक्त होना है, तो भई ये तो आपको मुबारक हो। और कोई दूसरा इसको छोड़ता है, उसको कह देंगे वो भी आपको दे दिया जाए। उसका कचरा भी अगर आप कचरे का व्यापार करते हो, तो वो दूसरों का भी ले लो, क्या दिक्कत है? इसके बिना तो देखो फिर आप तो ये कह रहे हो कि जीवन में रहेगा क्या? निश्चिंत रहिए, आपका नहीं छूटेगा। आप तो उसी में खूब गहराई से खुड़क-खुड़क करके खूब मज़ा लेंगे, चिंता मत कीजिए। माफ़ कीजिए, परंतु मैं एक अमर आत्मा हूँ। क्या घोड़े ने कहा कि वह है? यदि उसने अपना तादात्म्य अपने सवार के साथ कर लिया हो, तब तो उसका दृढ़ कथन सही है। परंतु यदि ऐसा नहीं है, तो मुझे डर है कि चमकीले से चमकीला घोड़ा भी और कुछ नहीं, केवल चमड़े के एक पतले से थैले में सिला हुआ, सड़े हुए मांस का बोझ है। हमारे लिए कह रहे हैं ये। हम ये हैं, चमड़े के पतले से थैले में सिला हुआ सड़े हुए मांस का बोझ हैं हम। यदि, ऊपर जो यदि कह के गए हैं वो। अगर आप एसोसिएट उस भाग से नहीं करते और अभी भी आपकी वेल बीइंग की सोचते हो, तो आप ये हो। और ऐसा उसका शरीर ही नहीं, अपितु ऐसा ही है अपने सभी संदेहों और अपनी निजी हिनहिनाहटों सहित उसका उद्दंड घोड़े सरीखा मन। आप निश्चितताओं की ओर की बात कर रहे हो, इससे ज्यादा आपकी कोई निश्चितता नहीं है। कुल मिला के सारे कितने भी सफल व्यक्ति, किसी भी फील्ड के जो सफल व्यक्ति देखते हो, उसकी सफलता ये है, उद्दंड घोड़े सरीखे का मन उसका, जो हिनहिनाट कर रहा है। हिनहिनाट ज्यादा जिसकी है वो उसका, अरे इसकी हिनहिनाट ज्यादा बढ़िया है, ये ज़्यादा बढ़िया ही नहीं नाट कर रहा। यदि व्यक्ति इस तथ्य का एहसास कर ले, तो विनम्रता तो अनिवार्य रूप से आ ही जाती है कि आप ये ही हो। पर उसका एक्सप्रेशन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हाथ जोड़ के हो। उसका एक्सप्रेशन युद्ध करके भी हो सकता है। परंतु यदि वह यह एहसास नहीं करता, तो ऐसे सभी घोर पापियों, नराधमों और ऐसी सभी सड़ांध वाली, अब ये देख रहे हो आप, वही शब्द, वही चीज़, बिल्कुल वही शब्द काम में ले रहे हैं। आप ये प्रश्न करते हो कि समता, और फिर बाद के अंदर ये साइकिक का ये वाला जो पार्ट है, मैंने तो नहीं देखा ये इस तरीके से। विवेकानंद जी के आप पत्र देखो, लास्ट के अंदर जो वो हेल सिस्टर्स को क्या लिख रहे हैं, वो खोल के आप पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं। या फिर कृष्ण प्रेम की आप पढ़ो कि वो यूँ कुछ भी कर लेंगे, पर इसमें जो ये वाली बात आएगी कोई इस तरीके की, उसमें का चेहरा इनका एकदम देदीप्यमान तमतमा उठता था कि अरे क्या कह रहे हो ये? चाहे वो सामने दिलीप कुमार रॉय क्यों ना हो। उसका कारण जब तक आप उस स्थान पे नहीं होगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और ऐसी सभी सड़ांध वाली चीज़ों को तो पखाने में डाल देना ही अच्छा होगा, जहाँ के वो वे लायक हैं। अब ये तो बोलो साहित्य की क्या बात चल रही है ये? आप कहोगे यार ये तो अच्छे शब्द काम में नहीं ले रहे। तो हम किस स्तर के हैं या हमारे विचार किस दायरे के हैं, उसमें हम ये देखें। थोड़े से इसको मैं कैसे ठीक कर लूँ, थोड़ा-सा ये, थोड़ा-सा ये। ये तो कह रहे हैं ऐसी चीज़ों को कहाँ डालना चाहिए, फेंक दो उनको परे। नराधम सरपट दौड़ते हुए नर्क को जा सकते हैं, और शायद जिस भी तरीके से जाएँ, जाएँगे ही। जाने दो यार। जहाँ तक संशयवादियों की बात है, यदि मैं तुम्हारा गुरु होता, तो बहुत पहले ही ऊपर सुझाई रीति से उन्हें फेंक देने के लिए कहता। कृष्ण प्रेम इनको कह रहे हैं, दिलीप कुमार रॉय को। धिक्कार है उनकी श्रेष्ठ संशयशीलता पर और संशयवादी उत्कृष्टता और ऐसी ही सभी चीज़ों पर।
जो ये कह रही है अविश्वासी या संदेही लोग, इसका नीचे अर्थ दिया होगा। श्री अरविंद ने मेरे अनुरोध पर इसका यह अनुवाद किया। इसका यह अर्थ है कि जब मनुष्य आकाश को अपने चारों ओर लपेटने में समर्थ हो जाएंगे, केवल तभी भगवान को बिना जाने भी दुख का अंत करना संभव हो जाएगा। जिस दिन आप सारी दिशाओं को, आकाश को लपेट लोगे अपने चारों ओर, कहने का मतलब कि यदि भगवान के बिना आप आराम से रह सकते हो तो उसके बिना ही रहोगे। अगर तकलीफ होएगी, नहीं तो आपके दुखों का कोई अंत नहीं है। आप ये कोई हम क्या कर लें तो इसमें ये क्या कर लें, आप बीच के स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाहते हो। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को मिलेगा तो मैं जरूर आपको दे दूंगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये दोनों चीजें समान ही रूप से असंभव हैं। अब जो ये संशय वगैरह की बातें, जो बुद्धि की बातें, जिसके कारण मैंने ये रेफरेंस उठाया है, वो आ रही है अब इसमें। मेरी पिछली टिप्पणियों के स्पष्टीकरण में एक उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूं कि मैं विशिष्ट रूप से इन संदेहों में व्यस्त हूं, हालांकि इससे बुरी तरह से परेशान नहीं हूं। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं ये बात, कि अभी भी मेरे डाउट्स आते हैं, जो मन की निश्चितता की बात से उठाया था कि कोई निजी ईश्वर है या नहीं, मुद्दे चेंज हो जाते हैं। तो आप ही कहते देखो इसके भी डाउट्स आ रहे हैं, अरे यार तू समझ तो सही, तू कह क्या रहा है। माउंट एवरेस्ट पे यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे चढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। देखो मैंने कहा था ना, मेरे को भी दिक्कत होती है यहाँ सीढ़ियां चढ़ने में। अरे समझ तो सही कि कौन से क्षेत्र की क्या बात कर रहा है। तो तुमने देखा, तुम्हारे अविश्वासी मित्रों को अपने संदेहों के विषय में बहुत गर्व अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इससे शंकित या भयभीत भी मत हो। संदेह तो उन प्रयुक्त किए गए शब्दों के अर्थ और उनकी उपयुक्तता का जिक्र करते हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखते हैं कि क्या पुरानी बोतलों में नई शराब डालना, पुरानी चीजों को नए नामों से पुकारना, या पुराने संबंधों की उपेक्षा करना आदि उचित या अनुमत है। यदि मैं कहूं कि मैं एक व्यक्तिगत या सगुण ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो बहुत सारे मूर्ख ये मानेंगे कि मेरा अभिप्राय अपने सिंहासन पर बैठे प्रभु ईश्वर जेहोवा जैसे किसी से है। और यदि मैं कहता हूं कि मैं विश्वास नहीं करता, तो दूसरे ये मानेंगे कि मैं अमूर्तता में, स्पेस टाइम एंड डेइटी स्पेस टाइम एंड डेइटी की तरह की किसी चीज में विश्वास करता हूं। यह तो केवल उदाहरण के माध्यम से संदेह की क्रिया को समझाना है। मैं संदेहों का एक पूरा संग्रह रखता हूं। मेरे पास अपने संदेह हैं, कृष्ण प्रेम कह रहे हैं। वस्तुतः मैं उन संदेहों को सरसों और चंसूर की तरह उगाता हूं। मतलब वो पड़े रहते हैं, उगते रहते हैं, और जब वे पक जाते हैं तो उन्हें खा लेता हूं। तो उनको खा लेता हूं मैं, मतलब जब मेरे को ये आ गई तो माँ की लाइट के अंदर उनको ऑफर कर दिया और उनको जला के नक्की किया। अब ये कहाँ से तो समझाएं इन बातों को, मन की निश्चितता और अंतरात्मा क्या है क्या नहीं आए। हम बहुत ऐसे प्रदेशों में प्रवेश कर रहे हैं, ये साइकिक की ओर की बातें बड़ी ऐसे रोमांटिक लगती हैं, ऐसे पता नहीं क्या होगा। पहले गर्दन निकालने के लिए तैयार रहो, और आपकी गर्दन पे छुरा पड़े, इसके लिए तैयार रहो, तो आगे की बात आगे है। यहाँ एक बार विराम देना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, ठीक है। यहाँ एक बार रोकते हैं अपन। 4 मिनट हैं आज, आज कंफर्टेबली हम 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर दोबारा कनेक्ट करते हैं।